हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मेरा नाम सुनील कुमार हुआ और मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या, पिछले लेक्चर में देखा था फाउंडेशंस के बारे में। फाउंडेशन में देखा था हमने, पहले फाउंडेशन के बारे में देखा। फाउंडेशन होता क्या है, ये जैसे एक टेम्पररी, ये जैसे स्ट्रक्चर होता है जो लाइज करता है बिलो द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं तो देखा था हमने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। पहला हमने देखा शैलो फाउंडेशन, फिर हमने देखा था डीप फाउंडेशन। फिर हमने शैलो फाउंडेशन के प्रकार देखे थे, उसका 5 प्रकार था। उसका बाद हमने डीप फाउंडेशन का देखा था, उसका भी 2 टाइप्स था। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कौन सा, डी वाटरिंग जो होता है। डी वाटरिंग क्या होता है, मतलब जो है सो हमारा सबसे, मेरा आज का टॉपिक क्या है ये पहले बता देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डी वाटरिंग। आज का हमारा यही टॉपिक है, जो ये डी वाटरिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये बता देंगे, ये जो आपका VVI क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक बार एवरी ईयर आपको 6 मार्क्स में पूछता है। जो व्हाट इज डी वाटरिंग, डी वाटरिंग क्या है ये पहले बताइए, और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डी वाटरिंग, डी वाटरिंग के कितने टाइप्स हैं, और एक्सप्लेन एनी वन, किसी एक पर आपको एक्सप्लेन करना, उसके बारे में बताना है जो क्या होता है और उसे कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए, हम तो ये जानते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है, हम तो ये तो नहीं जानते डी वाटरिंग क्या होता है। तो डी वाटरिंग बेसिकली ये होता है, जो देखिए नाम से पता चला, डी वाटर मतलब क्या, वाटर को बाहर निकालना। तो मेनली डी वाटरिंग होता ये है, जो द रिमूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्रेंच। जो हम आप बोलेगा ट्रेंच क्या होता है, तो ट्रेंच को आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पीट। पीट अब क्या होता है, पीट तो जानते हैं गड्ढा, तो वही। अब गड्ढा क्यों, तो यही जो है सो फाउंडेशन जो बनाते हैं हम क्या करते हैं, गड्ढा करके बनाएंगे फाउंडेशन पीट करके, तो वही पीट को जैसे टेक्निकल टर्म हम क्या होते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। तो वही होता है हमारा डी वाटरिंग क्या है, द रिमूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्रेंच। मतलब क्या हमारा ट्रेंच में से, ट्रेंच से हम पानी को बाहर निकालते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी वाटरिंग कहते हैं। अब बोलिएगा जो डी वाटरिंग तो हम समझ गए, तो इसके टाइप्स भी होगा। इसका हाँ, इसका जो है सो 7 टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप्स है देखिए, 7 मेथड्स है डी वाटरिंग करने का। देखिए ये आपको जो 6 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम जो है इसको लिखते हैं, हम इसको बोर्ड पे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है कॉपी में। और ये आपको 100% हम श्योर कह रहे हैं, 100% श्योर कह रहे हैं जो ये आपको इस बार भी पूछेगा, क्योंकि हमने बैक 3 ईयर्स का, हमने प्रीवियस 3 ईयर्स का हमने क्वेश्चंस देखा है, 17, 18 और 19, तीनों ईयर्स का हमने क्वेश्चन देखा, और तीनों ईयर में आपको ये 6 मार्क्स में पूछा है, जो व्हाट इज द वाटरिंग ऑफ ट्रेंच और एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, मतलब किसी एक पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डी वाटरिंग क्या होता है। डी वाटरिंग क्या है, यह जो है प्रोसेस है, ये क्या है, यह प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव water from the
ट्रेंच इज नॉन एज डिवाटरिंग। जो आप लगा लीजिएगा वो आप पे डिपेंड है। देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या क्या आपको मेन लिखना है, उसके बाद थोड़ा आप जोड़ भी सकते हैं। जो इज नॉन एज, इज कॉल्ड एज, डिवाटरिंग, ये सब आपको बस खुद आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा से लिख सकते हैं। तो हमें बोलेगा अच्छा से लिखने के लिए तो हम तो बोल देंगे इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव वाटर फ्रॉम द ट्रेंच ड्यूरिंग द फाउंडेशन is not during the constructing of foundation is known as क्या diverting, is known as diverting। इतना लंबा हम खींचेंगे लेकिन हम आपको बस ये बता रहे हैं। देखिए कुछ टर्म आप नोट, अगर आपको कोई टर्म नहीं आता, अगर आप नहीं आपको ऐड किया आता है तो कम से कम ये इतना आपको लिखना है। जो सबसे पहले डिवाटरिंग क्या होता है ये आपको बताना होगा। तो यह प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं किससे, ट्रेन से। अब बोलिएगा इसका कितना इसका मेथड है, तो देयर आर seven methods for डिवाटरिंग। अब बोलिएगा इस 7 मेथड कौन कौन है, तो देखिए पहला हमारा मेथड है पंपिंग मेथड, ये आप जानते होंगे क्या, पंप के द्वारा हम करेंगे। दूसरा हम आता है प्रोवाइडिंग sumps and drains, ठीक है। तीसरा हमारा है सीमेंट ग्राउटिंग। चौथा हमारा है केमिकल ग्राउटिंग, ठीक है। पांचवा हमारा है फ्रीजिंग प्रोसेस। फिर नेक्स्ट वन हमारा है क्या, और हमारा लास्ट वन क्या, हमारा है क्या, वेल पॉइंट सिस्टम, ठीक है। ये हमारा आपको 7 टाइप्स का, यहाँ पे क्या है 7 मेथड्स है जो आप डिवाटरिंग, इस 7 मेथड अगर आप किसी एक मेथड को अप्लाई कीजिएगा तो आपका डिवाटरिंग हो जाएगा। मतलब देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं जो डिवाटरिंग हम करते क्यों है ये पहले जान लेते हैं। देखिए हम फाउंडेशन जब कंस्ट्रक्ट करते हैं हमें बहुत सारी परेशानी होती है। उस परेशानी में एक परेशानी इसका भी नाम है, जब हम देखिए अगर पाइल फाउंडेशन दे रहे हैं तो एक इसका डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा होगा, तो डेप्थ ज़्यादा हम देते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कभी कभी पानी जो है हमारा निकलने लगता है ज़मीन के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, ठीक है। तो पानी से निकलता है तो फिर हम उसमें फाउंडेशन कैसे बनाएंगे, तो वही फाउंडेशन को बनाने के लिए क्या करते हैं, उस पानी को रिमूव करते हैं। तो पानी को तो रिमूव कर देंगे, अगर कम पानी है तो चलिए उसको मैनुअली कर दिए, रिमूव कर दिए। अगर ज़्यादा पानी है तो हम क्या करेंगे, अगर हम कहीं नदी में हम नदी में हम ब्रिज बना रहे हैं और वहाँ पे हमें करना है फाउंडेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे मैनुअली करते रहेंगे, नहीं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाटरिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और ये 7 मेथड्स जो हैं इसमें से कोई एक मेथड्स को अप्लाई करके हम अपना काम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 7 मेथड्स हैं। पहला हमारा मेथड है पंपिंग मेथड। पंपिंग मेथड क्या होता है, देखिए इस सब के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको जानना है जो ये सब क्या क्या होता है, ठीक है। तो पंपिंग मेथड किसी एक मेथड का आपको एग्जाम में पूछना, ये इतना पहले तो लिखना है, ठीक है। जितना हम लिख रहे हैं उतना आपको लिखना है, इतना बस जान लीजिए, इससे कम आपको नहीं लिखना है। इससे ज़्यादा ही अगर आप CBSE से होंगे या ज़्यादा आपके पास आइडिया होगा तो कुछ जोड़ जाड़ कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपके लिए मिनिमम है, ठीक है। तो डिवाटरिंग क्या होता है, डिवाटरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं ट्रेन से, ठीक है।
तो देयर आर 7 मेथड्स फॉर डिवाटरिंग। यहाँ में हमारे क्या है 7 मेथड्स हैं, 7 मेथड्स हैं डिवाटरिंग के। पहला मेथड है हमारा पंपिंग मेथड, दूसरा मेथड है हमारा प्रोवाइडिंग सम्स एंड ड्रेन्स, तीसरा मेथड है हमारा सीमेंट ग्राउटिंग, चौथा मेथड है हमारा केमिकल ग्राउटिंग, पांचवा मेथड है हमारा फ्रीजिंग प्रोसेस, 6th मेथड है हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस और लास्टवा मेथड है हमारा वेल पॉइंट सिस्टम। देखिए थोड़ा थोड़ा तो आप लोग भी जानते होंगे। देखिए सीमेंट ग्राउटिंग मतलब क्या होता है चारों तरफ हम क्या करेंगे सीमेंट को इंसर्ट करके उसको सॉलिड कर देंगे, जो पानी हमारा बाहर ऊपर आए ही नहीं, पानी हमारा ज़मीन से आए ही ना, ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल ग्राउटिंग। केमिकल ग्राउटिंग में केमिकल हम डालेंगे जिससे हमारा पानी जो है सो वेपोराइज हो जाएगा। फिर क्या हमारा फ्रीजिंग प्रोसेस मतलब क्या आता है पानी को ठंडा करेंगे तो पानी बर्फ बन के उसको हम निकाल के बाहर हटा सकते हैं, वो भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। फिर क्या होता है हमारा देखिए पंपिंग मेथड, इस पर हम आपको डिस्कस करेंगे पंपिंग मेथड क्या होता है। फिर हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है ऑस्मोसिस का दे आप पढ़ेंगे 9 या 10th में केमिस्ट्री में है क्या ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है जो हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, वही होता है। मतलब इतना गड्ढा हम खूंदे उससे ज़्यादा खूंदे तो क्या होगा हमारा इधर से पानी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसमें हमारा क्या होता है पानी अच्छे से फिर हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। फिर हमारा वेल पॉइंट सिस्टम है, तो मतलब क्या होता है इसको कुआं की तरह, जैसे हमें काम तो करना है इतना ही एरिया में, काम करना है इतना एरिया में, ठीक है। लेकिन हम जो है पहले ही से हम इतना एरिया में कर देंगे, गड्ढा कर देंगे, हमें इतना एरिया में फाउंडेशन बनाना है, ठीक है। लेकिन हम इतना एरिया में कर देंगे और क्या करेंगे यहाँ से इसको जैसे साइड से ही इसको पूरा थी देखें कल हम पढ़ाए थे कंक्रीट पाइल का। कंक्रीट पाइल हमने बताया तो इसमें क्या था चारों तरफ से कंक्रीट किया जाता है और फिर क्या करेंगे इसको पानी को वहाँ से हटा ले रिमूव कर देंगे और फिर यहाँ पर अपना फाउंडेशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेल पॉइंट सिस्टम। और प्रोवाइडिंग सम्स एंड ड्रेन्स क्या होता है, सम्स मतलब क्या होता है नाली की तरह या ड्रेन की तरह उसको पानी को हम बहा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 7 मेथड्स हैं और इसमें से एक मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा मेथड हो गया पंपिंग मेथड। पंपिंग मेथड क्या होता है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लें तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम रेज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हम फिर से हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे पंपिंग मेथड क्या होता है। तो देखिए हम बार बार बोल रहे हैं ये आपको हर एक बार पूछा गया एग्जाम में और ये आपको हर एक बार 110% से ये इस बार पूछेगा क्योंकि डिवाटरिंग है ये। और ये जब 3 साल नहीं छोड़ा पूछने का तो इस बार क्यों कुछ छोड़ेगा, इस साल भी यही पूछेगा जो व्हाट इज डिवाटरिंग या वाटर डिवाटरिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। सबसे पहले आपको डिवाटरिंग बताना है, जो डिवाटरिंग क्या होता है इसको हम बोले। अगर आपके पास टेक्निक है तो आप बहुत सारे इसमें जोरदार कर लिख सकते हैं जो डिवाटरिंग कैसे होता है, मतलब वाटर कहाँ से आता है कैसे आता है। और नहीं तो अगर आपके पास अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इतना आपको रट लेना है, जबान पे रट लेना है अगर 6 मार्क्स लाना चाहते हैं तो। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच यू रिमूव वाटर फ्रॉम द ट्रेंच। यह एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं वाटर को रिमूव करते हैं ट्रेंच से, ठीक है। देयर आर 7 मेथड्स फॉर डिवाटरिंग। यहाँ जैसे हमारे पास कितने मेथड्स हैं 7 मेथड्स से डिवाटरिंग के। पहला हमारा मेथड क्या है प्रोवाइडिंग, पहला हमारा मेथड है पंपिंग मेथड क्या है पंपिंग मेथड। दूसरा हमारा क्या प्रोवाइडिंग सम्स एंड ड्रेन्स। तीसरा मेथड क्या हमारा सीमेंट ग्राउटिंग। चौथा हमारा क्या केमिकल ग्राउटिंग। पांचवा हमारा क्या फ्रीजिंग प्रोसेस। छठा क्या हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस और लास्ट में हमारा क्या वेल पॉइंट सिस्टम, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है देखिए ट्रेंच सुनकर ट्रेंच देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रेंच को आप पिट भी कह सकते हैं। ट्रेंच आपका टेक्निकल टर्म है, अगर आप सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको ट्रेंच के बारे में जानकारी लेना है। ये ट्रेंच होता क्या है, ये नहीं जो कहीं सुन लिए कंफ्यूज हो गए हैं ये ट्रेंच क्या है, ये न्यू वर्ड कहाँ से आ गया, इसलिए जैसे आपको थोड़ा न्यू वर्ड पे भी ध्यान देना है। पहला हमारा काम बोले पहला मेथड में डिस्कस करेंगे। पहला मेथड क्या था पंपिंग मेथड। देखिए इसमें जैसे हम लिखेंगे वैसे आपको लिखना है एग्जाम में। कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले तो बोलेंगे इन दिस मेथड
In this method, pumps are installed along the foundation at a stable points. ठीक है, फिर क्या भाई? The water gaining access is pumped out. ठीक है, इसका फिर क्या होगा? For conducting this method, the pump should have following features. ठीक है, कौन कौन से फीचर्स है? पहला हमारा फीचर्स है the pump should be portable so as it is move from one place to another as when required. ठीक है, दूसरा हमारा क्या फीचर है? The pump should be capable. पंप क्या हमारा? पंप जैसे कैपेबल होना चाहिए क्या चीज़ के लिए? The pump should be capable for removing of impurities like sand, silt, clay, etc. ठीक है, तीसरा हमारा फीचर क्या है? The pump should be strong enough. फिर चौथा हमारा क्या है फीचर्स? पंप क्या होना चाहिए ना? रिलायबल होना चाहिए.
ठीक है, देखिए इतना आपको मिनिमम लिखना है। हमने पहले आपको बताया था क्या, डिवाटरिंग में बताया था। डिवाटरिंग क्या होता है, डिवाटरिंग एक प्रोसेस था जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं कैंची से, ट्रेंच से, ठीक है। फिर हमने क्या होता है, जो वेरियस मेथड्स होते हैं डिवाटरिंग के, कितने मेथड्स हैं, 7 मेथड्स हैं। 7 मेथड्स कौन कौन सा था हमारा, पहला था हमारा पंपिंग मेथड, दूसरा था हमारा प्रोवाइडिंग सम्स एंड ड्रेन्स, तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था क्या, वेल पॉइंट सिस्टम, चौथा हमारा क्या था, सीमेंट ग्राउटिंग, पांचवा हमारा क्या था, केमिकल ग्राउटिंग, छठा हमारा क्या था, फ्रीजिंग प्रोसेस, और लास्ट वन हमारा क्या था, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस। हमने क्या बताया, ये सातों मेथड्स आपको 10 नाम के लिए जानना है। अगर ये आपको इसके बारे में नहीं जानना, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ देता है तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, किसी एक पर आप एक्सप्लेन करिए। तो हमने पहला बताया था पंपिंग मेथड के बारे में, हमने बताया पंपिंग मेथड क्या होता है। देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, पंप्स को हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल की जगह हम क्या रख सकते हैं, पंप्स आर पुट भी बोल सकते हैं, पुट, और पंप्स को क्या रख सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। कहाँ पर पुट मतलब रखना होता है, पंप्स आर पुट अलोंग द फाउंडेशन, किसके अलोंग, फाउंडेशन के अलोंग एट अ सुटेबल पॉइंट। कहाँ पर, सुटेबल पॉइंट पे हमें रखना है, ठीक है। पंप्स को पहले सुटेबल पॉइंट पर, जहाँ हमें ज़रूरत है, जहाँ हम फाउंडेशन कर रहे हैं, जहाँ हमें फाउंडेशन बनाना है, जहाँ हमें पानी ट्रेंच में है, वहाँ पर हम इसको रख दिए सुटेबल पॉइंट पर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, द वाटर गेनिंग एक्सेस इज पम्प्ड, फिर हम क्या करेंगे, पंप को स्टार्ट करेंगे जानते हैं, और उसमें से पानी को हम एक्सेस करेंगे, जो पानी को वो बाहर फेंके, ठीक है। द वाटर गेनिंग एक्सेस इज पम्प्ड आउट, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं, ये तो हम जान लिए लेकिन इसके ये हम जान लिए पंपिंग मेथड क्या होता है। पंपिंग मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंप्स को इंस्टॉल करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर हमारा सुटेबल पॉइंट है, अलोंग द फाउंडेशन एट अ सुटेबल पॉइंट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, द वाटर गेनिंग एक्सेस, वाटर को हम एक्सेस करेंगे जो कि हमारा पंप बाहर फेंके, ठीक है। पंप हमारा क्या, पंप के द्वारा हमारा पानी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करेगा, उसके बाद क्या रहा, फॉर कंडक्टिंग दिस मेथड, इस मेथड को कंडक्ट करने के लिए, इस मेथड को एडॉप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, द पंप शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स, पंप्स में ये सारे फीचर्स होने चाहिए थे। ये सारे कौन कौन है, ये तो हम जान लीजिए, ये सारे फीचर्स होने चाहिए। कौन कौन सा फीचर होना चाहिए, तो पहला हमारा फीचर ये है, द पंप शुड बी पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है, मतलब जो है, जिसे हम इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको मूवेबल भी बोल सकते हैं। देखिए वर्ड पे वर्ड आ रहा है, अगर आप लिखना चाहिएगा ना, बहुत वर्ड में लिखा है, लेकिन हम एक मिनिमम में बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, और हम लिखना चाहेंगे तो पूरा भर दिन इसी पे लिखते रहेंगे, इसलिए बोल रहे हैं जो जितना हम, ये मिनिमम आपको इतना जानना है, ये मिनिमम आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला हमारा फीचर्स ये है, द पंप शुड बी पोर्टेबल। पंप क्या होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे एक बार हमें 4-5 फाउंडेशन बनाए, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक बार इसे हम अगर इंस्टॉल कर दें तो आप पता चला जाओ इसे हम कहीं ले जा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा पंप नहीं होना चाहिए, हमारा ऐसा पंप होना चाहिए जिसे हम क्या करें, मूव कर सकें एक जगह से दूसरे जगह एज वेन रिक्वायर, जब हमें ज़रूरत पड़े। हमें ज़रूरत यहाँ से ख़त्म हो गया, हम क्या करेंगे, इस पंप को यहाँ से उठाएंगे, फिर नेक्स्ट फाउंडेशन के पास जहाँ पे हमारा पानी है, जिस फाउंडेशन के अंदर पानी है, उस वहाँ से इसको इंस्टॉल करें, फिर वहाँ से हम पानी को निकालेंगे। तो ये हमारा चाहिए पहला हमारा फीचर्स क्या, पहला हमारा फीचर्स ये है, जो पंप जो है हमारा पोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा फीचर्स क्या है, द पंप शुड बी कैपेबल फॉर रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज। मतलब क्या है, हमारा जो पंप जो है कैपेबल होना चाहिए, मतलब कैपेसिटी होना चाहिए, उसमें एबिलिटी होना चाहिए, क्या करें, रिमूव करें इम्प्योरिटीज़ को। अब इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, देखिए हम जो फाउंडेशन करते हैं और जो हमारा ज़मीन से जब हम गड्ढा करते हैं, जब हम गड्ढा मतलब मिट्टी निकालते रहते हैं, तो हम देखते हैं एक मिनिमम एक मैक्सिमम डेप्थ पे क्या रहता है, पानी निकलता है ज़मीन के अंदर से। तो पानी निकलता है तो हमारा क्या प्योर वाटर है, नहीं, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होगा, सैंड उसमें होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा, और बहुत सारे सॉल्युबल साल्ट्स होंगे। तो उसी सॉल्युबल साल्ट सब सभी के लिए रिमूव करने का उसमें कैपेसिटी होना चाहिए पंप में, ठीक है। ये दूसरा हमारा फीचर्स हो गया। तीसरा हमारा फीचर क्या है, द पंप शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। मतलब क्या है, ये हमारा पंप जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एनफ, ये नहीं
जो हम 1 घंटा काम किए, हमारे पंप का 1 घंटा हो गया, फिर वो बंद पड़ गया, वो ख़राब हो गया, फिर उसके लिए मैकेनिक्स बुलाए, फिर उसको हम ठीक करवाएं, ये नहीं। हमारा पंप जो है सो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एनफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन मेथड क्या है, फीचर्स क्या है, द पंप शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब ये होता है जो हमारी बचत में भी, ये नहीं जो एकदम कॉस्टली हो गया। इसको देखिए, इसको आप ये भी बोल सकते हैं इकोनॉमिकल। द पंप शुड बी इकोनॉमिकल, ये नहीं मतलब जो हम एक पानी निकालने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए और हम पानी निकाले लाख रुपया खर्च करके दिए, नहीं होना चाहिए। एक इजीली रिलायबल हो, इकोनॉमिकल हो, जिसमें बचत में हो, ऐसा हमारा पंप होना चाहिए। एज द एवर रिक्वायरमेंट, अगर ये सारे फीचर जो है अगर किसी पंप में है, उसी पंप को हम क्या करेंगे, डिवाटरिंग में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इतने जो हमने बताए, पहले हमने क्या बताया, डिवाटरिंग का डिफाइन। देखिए आपको क्वेश्चंस किस टाइप्स कहेंगे ये बता रहे हैं। देखिए और मेरे पास एक क्वेश्चंस बैंक भी है, उसमें दिखा रहे हैं क्वेश्चंस क्या है। देखिए यहाँ पे दिया डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिवाटरिंग ऑफ ट्रेंचेस। देखिए कौन सा ईयर का, ये 2018 का ऑर्ड है, जिसमें आपको दिया है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर में ग्रुप सी में जो दिया आपका डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिवाटरिंग ऑफ ट्रेंच, मतलब क्या है, जो आपको मेथड्स को डिस्क्राइब करना है, मतलब किसी एक मेथड्स पर जो क्या क्या है डिवाटरिंग का। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए जो डिवाटरिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके मेथड्स का नाम बता दीजिए। 7 मेथड्स, कौन कौन सा 7 मेथड्स था हमारा, 7 मेथड था। पहला था हमारा पंपिंग मेथड, दूसरा था हमारा प्रोवाइडिंग सम्स एंड ड्रेन्स, तीसरा हमारा क्या था सीमेंट ग्राउंडिंग, चौथा हमारा क्या था केमिकल ग्राउंडिंग, पांचवा हमारा क्या था फ्रेजिंग प्रोसेस, फिर नेक्स्ट वन में क्या था इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस, और लास्ट वन में क्या था वेल पॉइंट सिस्टम। ये हमारा 7 मेथड्स हो गए, और किसी एक मेथड पर आपको डिस्कस कर देना है जो आपको मेथड्स आता हो। तो हमने ये आपको मेथड्स बताया। पंपिंग मेथड क्या है, देखिए ये आप लोग एक जनरल लैंग्वेज जानते होंगे। पंपिंग मेथड हम आपको सीमेंट ग्राउंडिंग बताते हैं, लेकिन ये जैसे डीपली और ये आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बता रहे हैं पंपिंग मेथड जो कि ईजी है, जो हम लोग जनरल लैंग्वेज में जानते हैं और देखते भी होंगे जो पंपिंग मेथड कैसे करते हैं। पंपिंग मेथड क्या होता है हमारा, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं, पंप्स को हम इंस्टॉल करते हैं या पुट करते हैं कहाँ पे, अलोंग द फाउंडेशन एट अ सुटेबल पॉइंट, जहाँ पे हमारा सुटेबल पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, द वाटर गेनिंग एक्सेस इज पम्प्ड आउट, फिर हम क्या करते हैं उस पंप को एक्सेस करते हैं और हमारा जो है पानी इस ट्रेन से बाहर आता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए हमारे पंप में फॉलोइंग फीचर्स होना चाहिए। ये सारे फीचर्स होना चाहिए। फीचर्स कौन कौन सा है, तो पहला हमारा फीचर ये है जो पंप शुड बी पोर्टेबल। पहला हमारा क्या है, पंप जैसे पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल बोलिए, पोर्टेबल क्या है, इसे हम जैसे मूवेबल बोल सकते हैं, या इजिली इसको हम ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं जो अब हमें यहाँ पे फाउंडेशन पानी है, जहाँ पे एक बार इंस्टॉल कर दी तो अब ये निकलेगा नहीं यहाँ से, ऐसा पंप नहीं होना चाहिए हमारे। हम जब हमें ज़रूरत पड़े इसे हम यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह से इजिली मूव कर सकें। तो पहला फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर क्या है हमारा, द पंप शुड बी कैपेबल फॉर रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब क्या हमारा जो पंप जो है कैपेबल होना चाहिए, मतलब उसके पास एबिलिटी होना चाहिए या कैपेसिटी होना चाहिए जो इम्प्योरिटीज़ को। देखिए जब हम फाउंडेशन बनाएंगे तो जब एक देखते हैं मैक्सिमम डेप्थ पर क्या होता है, हमारा एक पानी छोड़ने लगता है, तो हम क्या देखते हैं पानी छोड़ता है जो हमारा क्या प्योर वाटर होता है, नहीं वो प्योर नहीं होता है, वो इम्प्योर होता है, जो जिसमें इम्प्योरिटीज रहता है। इम्प्योरिटीज क्या होगा, सैंड होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा। तो इस सब को हम लोग रिमूव करना है। इसके लिए हमारा क्या पंप जो है कैपेबल होना चाहिए, ये नहीं जो बस खाली पंप दिए तो उसमें फिर हमारा जो है इम्प्योरिटीज रह ही जाए, बस पानी निकल जाए और इम्प्योरिटीज रह जाए, ये नहीं, हमारे इम्प्योरिटीज के साथ बाहर आ जाए। इसके लिए हमारा कैपेबल होना चाहिए। फिर हम क्या देख रहे हैं, द पंप शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब कि हमारा पंप जो है सो एनफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं जो बस हम 1 घंटा पंप को एक्टिवेट किए उसके बाद देख रहे हैं पंप हमारा बंद पड़ गया, फिर मैकेनिक्स को बुला कर फिर पंप को ठीक करवाएं, फिर हमें उसको फिर उससे हम काम करें, ये नहीं, हमारा पंप जो है सो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए। फिर क्या देख रहे हैं हमारा द पंप शुड बी रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या होता है, इसे इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं। देखिए हमारा पंप जो रिलायबल होना चाहिए, मतलब क्या हुआ इसका, जो हमारे हम जो पंप जो इंस्टॉल करें वो हमारा चीपली हो, ये नहीं जो एक पंप को एक पानी को फाउंडेशन से बाहर निकालने के लिए हम लाखों रुपया खर्च कर दिए और इसी में हमारा जो है सो कंस्ट्रक्शन जो है सो उसके आगे बढ़ा ही नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए। पंप जो है हमारा चीपली होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, जिसे हम अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। तो ये अगर ये चारों फीचर्स जिस पंप में होगा उसी पंप को हम यूज़ करेंगे।
एज द एवर रिक्वायरमेंट, ये सारे जो हमारे फीचर्स हैं, अगर ये हमारे पंप अगर हमारा फुलफिल कर रहा है, उस पंप को हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द डिवाटरिंग। ये इतने ज़्यादा जितने हम बताएं ये सारे आपको डिवाटरिंग में लिखना, और ये आपको हर एक ईयर, हम पहले फिर बोल रहे हैं, हम ये हर एक ईयर आपको पूछ रहा है। जो 17 में पूछा है, 18 में पूछा, 19 में पूछा, ये हर एक ईयर आपको पूछ रहा है जो एक्सप्लेन द डिवाटरिंग ऑफ ट्रेंचेज, मतलब डिवाटरिंग क्या है, ट्रेंच का, उसको जैसे आपको एक्सप्लेन करना, उसके मेथड्स पर एक मेथड से आपको कम से कम याद रखना, क्योंकि आपको हर एक बार 1 मेथड्स के बारे में पूछता है, ठीक है। और ये 6 मार्क्स में पूछता है, इसलिए आपको इतना लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, कॉफर डैम के बारे में। अब देखते हैं कॉफर डैम क्या होता है। सबसे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। अब बोलिएगा कॉफर डैम क्या होता है वो भी जानेंगे, और ये जैसे आपको जो हम बताएंगे अब कॉफर डैम, वो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उससे जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो बताएंगे क्या होता है कॉफर डैम पहले, फिर उसका भी टाइप्स हैं। ये जो अभी हम बताएं डिस्कस किए डिवाटरिंग पे, ये डिवाटरिंग जो है सो आपके 6 मार्क्स लाएगा। अगर आप इसे आप अच्छे से अभी से ही अगर आप इसको याद कर रहे हैं, तो ये जो आप अपना 6 मार्क्स श्योर कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम में 6 मार्क्स फिक्स रखिए, श्योर रखिए, जो आपको 6 मार्क्स आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, कॉफर डैम। अब बोलिए कॉफर डैम क्या होता है, ये भी हम जानते हैं। देखिए इसको हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में इसको डील करेंगे, और ये वीडियो हमारा लंबा रहा है, इसलिए जैसे इसको नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे कॉफर डैम क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।